सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कोई पैसा या डॉलर करेंसी नहीं है, बल्कि इंसान का टाइम ही करेंसी है। यहाँ जिस इंसान के पास जितना टाइम है वो उतना जी सकता है। यहाँ अमीरों के पास लाखों सालों का टाइम है और वो अमर है, और गरीबों के पास सिर्फ अगले दिन का टाइम, जिसकी मदद से वो काम करके आगे का टाइम कमा सके। यहाँ ना तो कोई गवर्नमेंट है, ना ही कोई पॉलिटिक्स, यहाँ सिर्फ अमीरों का राज चलता है। इस वजह से अमीरों ने यहाँ पर एक सिस्टम सेट कर रखी है, जिससे अमीर और ज्यादा अमीर और गरीब और ज्यादा गरीब होते हैं। ऐसे में एक व्हील नाम के गरीब आदमी के पास अचानक से 100 सालों का टाइम आ जाता है। इस व्हील की माँ अमीरों ने सेट की हुई सिस्टम से टाइम की कमी की वजह से मरी थी। अब व्हील इन 100 सालों की मदद से अमीरों से कैसे उसकी माँ की मौत का बदला लेता है, और कैसे अमीरों ने बनाई हुई पूरी सिस्टम को क्रैश करके गरीबों के बीच लाखों सालों का टाइम बांटता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। हमने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि टाइम इज अ मनी, बट आज हम यहाँ पर एक ऐसी मूवी देखने वाले हैं जिसमें रुपया, डॉलर, दिरहम या पाउंड करेंसी नहीं है, बल्कि टाइम ही करेंसी है। यहाँ पर लोग पैसों की जगह टाइम कमाते हैं और टाइम को ही यूज करके खाने की, पीने की और लाइफस्टाइल की सारी यूजफुल चीजें खरीदते हैं। हमें इस मूवी में 2169 यानी करीब 22वीं सदी की बात की गई है। यहाँ पर लोग जैसे ही 25 साल की एज कंप्लीट करते हैं, वैसे ही उनके हाथ में एक टाइम काउंटर घड़ी आ जाती है। उन्हें हर रोज बिजनेस या नौकरी करके टाइम कमाना पड़ता है, और वो जितना टाइम कमाते हैं वो उनके हाथ में लगी हुई वॉच में प्लस हो जाता है। घड़ी में जितना टाइम हो, इंसान उतना टाइम जी सकता है, और जैसे ही घड़ी में टाइम जीरो यानी उसी पल इंसान की मौत हो जाती है। मूवी स्टार्ट होते ही हम विल सेल्स नाम के बंदे को देखते हैं, जो अपनी माँ रिचल के साथ रहता था। हम देखते हैं कि रिचल 50 साल की एज कंप्लीट करने वाली थी। 2 दिन बाद रिचल का 50वां बर्थडे था। हम देखते हैं कि रिचल और विल दो अलग अलग कंपनी में काम करते थे। रिचल की कंपनी में पूरी 24 घंटे की पोस्ट होती थी, और विल की कंपनी में सिर्फ 12 घंटे की पोस्ट होती थी। इस वजह से वो दोनों सीधे 2 दिन बाद मिलने वाले थे और रिचल का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे। अब वो दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि विल एक टाइम कैप्सूल बनाने वाली कंपनी में काम करता था। इस मूवी में लोग जितना भी एक्स्ट्रा टाइम कमाते थे उसे टाइम कैप्सूल में स्टोर करते थे, क्योंकि यहाँ पर पैसों की तरह टाइम की भी चोरी होती थी। इस शहर में एक टाइम गैंग नाम की गैंग थी, जिसका लीडर फॉरेस्ट था। ये गैंग जिस इंसान के पास भी ज्यादा टाइम हो उसे मारकर उसका टाइम चुरा लेती है। अब हम अगली क्लिप में विल के दोस्त बोरेल को देखते हैं, जो विल की कंपनी में ही काम करता था और वो बहुत ही शराब का नशा करता था। आगे हम देखते हैं विल अपने 12 घंटे के वर्किंग आवर खत्म करके अपनी सैलरी लेने के लिए जाता है। उसे सैलरी के तौर पर एक दिन यानी सिर्फ 24 घंटे ही मिलते थे। विल की कंपनी में पिछले 2 साल से सैलरी के तौर पर उसे सिर्फ 24 घंटे यानी एक दिन ही दिया जाता था। लेकिन दूसरी तरफ लाइफस्टाइल की सारी चीजें दिन ब दिन महंगी होती जा रही थी। जो कॉफी पहले 3 मिनट में मिलती थी, उसकी प्राइस एक ही दिन में बढ़कर 4 मिनट हो चुकी थी। आगे हम देखते हैं विल बोरेल के साथ एक बार में गया हुआ था। वहाँ उन्हें एक हेनरी हैमिल्टन नाम का अमीर बंदा मिलता है। हैमिल्टन बार में सबको फ्री ड्रिंक पिला रहा था। हैमिल्टन के पास एक सदी से भी ज्यादा यानी करीब 116 साल का टाइम था। विल हैमिल्टन को समझाता है कि उसके पास ज्यादा टाइम होने की वजह से टाइम चोरी करने के लिए टाइम गैंग उस पर हमला कर सकती है। इसलिए विल हैमिल्टन को किसी सेफ जगह पर जाने के लिए कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि हैमिल्टन विल की बात नहीं समझता और वहाँ पर ही बैठा रहता है। थोड़ी ही देर में फॉरेस्ट अपनी टाइम गैंग के साथ बार में हमला कर देता है। अब टाइम गैंग और फॉरेस्ट को देखकर बार के सारे लोग भागने लगते हैं। बोरेल भी विल को लेकर भागने लगता है, लेकिन विल बोरेल को मना करता है और बार के पिछले दरवाजे की तरफ खड़ा रहता है। यहाँ पर फॉरेस्ट ने हैमिल्टन को पकड़ लिया था। आगे हम देखते हैं फॉरेस्ट हैमिल्टन से टाइम फाइट करने के लिए कहता है। दरअसल टाइम फाइट में दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और आर्म रेसलिंग की तरफ फाइट करते हैं, और जिसका भी हाथ ऊपर आ जाता है उसके टाइम में सामने वाले का टाइम प्लस होने लगता है, और अगर ज्यादा देर तक हाथ ऊपर ही रहे तो सामने वाले का सारा टाइम जिसका भी हाथ ऊपर है उसके टाइम में प्लस हो जाता है और सामने वाला इंसान मर जाता है। अब हैमिल्टन को पता था कि अगर वो टाइम फाइट के लिए मना करेगा तो भी फोर्टिस उसका टाइम चुराने वाला था, इसलिए वो टाइम फाइट के लिए मान जाता है। आगे हम देखते हैं कि बहुत शराब पीने के कारण हैमिल्टन को वॉमिटिंग होने लगती है, इसलिए वो वॉशरूम में जाता है। तभी एकदम से विल वॉशरूम में आ जाता है और बार के पिछले दरवाजे से हैमिल्टन को बाहर भगा ले जाता है। अब फोर्टिस और उसकी टाइम गैंग विल और हैमिल्टन को ढूंढ रही थी, लेकिन विल हैमिल्टन को एक सेफ जगह पर ले आया था और वो दोनों इसी जगह पर पूरी रात रुकने
करने वाले थे। आगे हम देखते हैं व्हील और हैमिल्टन एक दूसरे से बात कर रहे थे, जिससे हमें पता चलता है कि इस मूवी में यानी 22वीं सदी में लोगों ने दो जोन बनाए हुए थे। पहला डेटोन जोन, जहाँ पर व्हील और उसके जैसे गरीब और मिडिल क्लास लोग रहते थे जो हर रोज काम करके अपने अगले दिन का टाइम कमाते थे, और दूसरी तरफ न्यू ग्रीनविच जोन, जहाँ पर सारे अमीर और बिलियनियर्स लोग रहते थे जिनके पास करोड़ों सालों का टाइम था। हम देखते हैं कि अमीरों ने न्यू ग्रीनविच जोन को इंटेलिजेंट और टेक्नोलॉजिकल सिटी की तरह बिल्ड किया हुआ था। दरअसल न्यू ग्रीनविच जोन वाले अमीर लोगों ने डेटोन जोन में एक सिस्टम सेट कर रखी थी, जिसकी वजह से वो डेटोन जोन में किसी भी वक्त किसी भी चीज की प्राइस वो चाहे उतनी बढ़ाकर उस चीज में उतना ज्यादा प्रॉफिट कर सकते थे। डेटोन जोन के गरीब लोगों का हक खा कर ही न्यू ग्रीनविच जोन वाले लोगों ने करोड़ों साल कमाए थे। आगे हम देखते हैं कि हैमिल्टन भी न्यू ग्रीनविच जोन से ही आया था। दरअसल हैमिल्टन 105 साल का बूढ़ा हो गया था। अभी के टाइम पर लोग 25 साल के बाद अपना टाइम कमा कर जीते हैं, जिसकी वजह से उनकी उम्र तो बढ़ती है लेकिन वो बूढ़े नहीं होते और वो अभी भी 25 साल के जवान ही लगते हैं। अब हैमिल्टन 105 साल जीने के कारण वो अपनी लाइफ से तंग आ गया था और वो मरना चाहता था, लेकिन व्हील उसे न मरने के लिए समझाता है। अब आगे हम देखते हैं कि वो दोनों रात को यहीं सो जाते हैं। आगे हम सुबह की क्लिप में देखते हैं कि व्हील बहुत ही गहरे नींद में सोया हुआ था और इसी का फायदा उठाकर हैमिल्टन अपनी लाइफ के पूरे 116 साल व्हील की टाइम वॉच में ट्रांसफर कर देता है और अपने पास सिर्फ 5 मिनट रखकर उसके बिल्डिंग के सामने वाले पुल पर जाकर बैठ जाता है। अचानक से जैसे ही व्हील की आंख खुलती है, वैसे ही वो अपने टाइम वॉच में हैमिल्टन के दिए हुए 116 साल को देखकर हैमिल्टन को सामने पुल पर बैठा हुआ देखता है। अब व्हील पुल तक पहुंचे उससे पहले ही हैमिल्टन के 5 मिनट खत्म हो जाते हैं और वो मरकर पुल के नीचे गिर जाता है। आगे हम देखते हैं कि पुल पर 2 कैमरास लगे हुए थे, जिसकी वजह से व्हील का फुटेज कैमरे में आ जाता है। अब इस फुटेज की वजह से हैमिल्टन की मौत का इल्जाम व्हील पर लगने वाला था। आगे हम देखते हैं कि व्हील उसके दोस्त बोरेल के पास जाता है और उसे हैमिल्टन के बारे में सब बताता है। बोरेल के पास ज्यादा टाइम ना होने के कारण व्हील उसे 10 साल का टाइम देता है। आज 2 दिन खत्म होने वाले थे, जिससे व्हील और व्हील की माँ रिचल मिलकर रिचल का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे। आगे हम देखते हैं व्हील उसकी माँ रिचल को लेने के लिए बस स्टॉप पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर रिचल ने अपनी सैलरी में से घर के सारे पेंडिंग खर्चों का पेमेंट कर दिया था और रिचल के पास अब सिर्फ 1.5 घंटे का ही टाइम बचा था। पहले जो बस की टिकट 1 घंटे की हुआ करती थी, वो आज एकदम से बढ़कर डबल यानी 2 घंटे की हो गई थी। रिचल के पास सिर्फ 1.5 घंटे का ही टाइम था, इसलिए वो बस की टिकट नहीं खरीद पाती। वो बस ड्राइवर से बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन बस ड्राइवर नहीं समझता और रिचल को वहीं छोड़कर बस लेकर चला जाता है। अब रिचल दौड़कर अपने घर की तरफ आ रही थी। यहाँ पर जैसे ही बस स्टॉप पर आती है, वैसे ही व्हील रिचल को बस में नहीं देखता और वो समझ जाता है और वो भी रिचल की ऑफिस की तरफ भागने लगता है। यहाँ पर रिचल कई सारी गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है और कई लोगों के पास से टाइम लोन पर मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। अब रिचल भागते भागते बहुत ही आगे आ चुकी थी और रिचल और व्हील एक दूसरे को देख लेते हैं, लेकिन रिचल और व्हील एक दूसरे से बहुत ही दूर थे। अब यहाँ पर व्हील भी समझ गया था और वो टाइम ट्रांसफर करने के लिए अपने हाथ को आगे रखकर भागता है। यहाँ पर रिचल के पास आखिर के सिर्फ 10 सेकंड बचे हुए थे। रिचल और व्हील जैसे ही एक दूसरे के करीब आते हैं, वैसे ही रिचल का टाइम खत्म हो जाता है और रिचल व्हील की बाहों में गिरकर मर जाती है। यहाँ पर न्यू ग्रीन जोन वाले अमीर लोगों ने लगाई हुई सिस्टम और टाइम की कमी की वजह से व्हील की माँ रिचल की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर व्हील रिचल की लाश पर ही अपना एक विजन बना लेता है कि वो आगे से किसी भी गरीब को टाइम की कमी की वजह से नहीं मरने देगा। वो जिन अमीरों के पास करोड़ों सालों का टाइम है, उनसे टाइम चुरा कर गरीबों में बांट देगा। देखते हैं व्हील अपने विजन को पूरा करने के लिए डेटोन जोन से निकलकर न्यू ग्रीनविच जोन में आ गया था। व्हील को न्यू ग्रीनविच जोन में आने के लिए करीब 1.5 सालों का टाइम चुकाना पड़ा था। इसी वजह से आम इंसान या गरीब इंसान इस जोन में नहीं आ सकता था। व्हील यहाँ पर आकर बहुत ही शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसी सिटी और ऐसे लोग पहली बार देखे थे। यहाँ पर कोई भी इंसान गरीब नहीं है, यहाँ पर हर इंसान के पास लाखों सालों का टाइम है। अब व्हील के पास करीब 106 सालों का टाइम बचा था और दूसरी तरफ यहाँ पर डेटोन जोन में टाइम कीपर्स हैमिल्टन की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। दरअसल यहाँ पर पुलिस वालों की जगह टाइम कीपर से जो टाइम की चोरी की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यहाँ पर टाइम कीपर हैमिल्टन को जानते थे और उनको ऐसा लगता है कि हैमिल्टन की मौत उसका टाइम यानी उसकी 116 सालों का टाइम चुराने के लिए हुई है। आगे हम देखते हैं टाइम कीपर्स का सब इंस्पेक्टर रेमंड पुल पर लगे 2 सीसीटीवी कैमरास को देख लेता है। अब हम आगे देखते हैं रेमंड सीसीटीवी फुटेज में व्हील को देख लेता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि हैमिल्टन का मर्डर व्हील ने टाइम चोरी करने के लिए किया है। अब हम अगली क्लिप में टाइम कीपर्स की ऑफिस देखते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट जोनों के टाइम करेंसी को दिखा रही एक बहुत ही बड़ी घड़ी को देखते हैं। व्हील हैमिल्टन के 116 सालों की टाइम करेंसी लेकर किसी भी जोन में गया होगा तो वो उस जोन के टोटल टाइम करेंसी में प्लस हो गई होगी, जिससे अब टाइम कीपर रेमंड को पता चल जाता है कि व्हील न्यू ग्रीनविच जोन में ही गया है।
है और टाइम कीपर रेमंड व्हील की टोटली जानकारी निकाल लेता है। दूसरी तरफ न्यू ग्रीनिश जोन में व्हील पूरी अय्यासियां कर रहा था, बड़ी होटलों में रुक रहा था, महंगी महंगी होटलों में खा रहा था और उसे वहाँ पर एक लड़की मिलती है जो व्हील को अंदर ही अंदर लाइक करने लगी थी। रात की क्लिप में हम देखते हैं व्हील कसिनो में गैम्बलिंग खेलने के लिए जाता है। यहाँ पर व्हील अपनी गैम्बलिंग स्किल से एक फिलिप्स नाम के आदमी से 1100 साल जीत जाता है, लेकिन फिलिप्स एक मिलियनियर था, उसके लिए 1100 साल कोई बड़ी रकम नहीं थी। फिलिप्स ने अपने कई सारे बिजनेस डेटोन जोन में सेट किए हुए थे, लेकिन फिलिप्स का मेन बिजनेस टाइम बैंक का था। इसमें वो लोगों को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट पर टाइम लोन पर देता है। अगली क्लिप में हम देखते हैं फिलिप्स व्हील की गैम्बलिंग स्किल से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो व्हील को उसकी बेटी सेल्विया से मिलवाता है। हम देखते हैं ये सेल्विया वही लड़की थी जो व्हील को पहले मिली थी और उसे लाइक करने लगी थी। अब सेल्विया व्हील को उसके घर होने वाली एक पार्टी में इनवाइट करती है। अब व्हील भी सेल्विया को अंदर ही अंदर लाइक करने लगा था, इसलिए वो पार्टी में जाने के लिए एक नई कार खरीदता है। अब हम रात की क्लिप में देखते हैं जहाँ पर व्हील सेल्विया के घर पार्टी में आ चुका था। आगे हम देखते हैं व्हील और सेल्विया एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ टाइम कीपर रेमंड ने व्हील की लोकेशन निकाल ली थी और वो भी यहाँ पर पार्टी में आकर व्हील को पकड़ लेता है। अब पूछताछ करने के लिए टाइम कीपर व्हील को एक अलग कमरे में ले जाते हैं। टाइम कीपर ने व्हील को अरेस्ट किया था, इस वजह से फिलिप्स और सेल्विया की नजरों में व्हील की रिस्पेक्ट कम हो चुकी थी। और दूसरी तरफ यहाँ पर टाइम कीपर ने व्हील के पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम छोड़कर उसका सारा टाइम जब्त कर लिया था और व्हील से पूछताछ कर रहे थे। अब जैसे ही व्हील को मौका मिलता है वैसे ही व्हील टाइम कीपर्स के ऑफिसरों को मारकर सेल्विया को बंदी बना लेता है और यहाँ से भाग जाता है। अब हम सुबह के क्लिप में देखते हैं कि व्हील और सेल्विया न्यू ग्रीनिश जोन से निकलकर डेटोन जोन में आ गए थे। अब वो दोनों एक पुल से गुजर रहे थे। व्हील वहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरास को देख रहा था कि तभी अचानक से पुल पर एक स्पाइक आ जाता है, इससे व्हील की गाड़ी के चारों टायर पंक्चर हो जाते हैं और व्हील की गाड़ी पुल के नीचे गिर जाती है। नसीब से व्हील और सेल्विया को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो दोनों बेहोश हो चुके थे और व्हील की गाड़ी भी पूरी टूट चुकी थी। दरअसल ये स्पाइक टाइम गैंग के लीडर फोर्टिस ने बिछाया था कि वो व्हील से हैमिल्टन का बदला लेना चाहता था। आगे हम देखते हैं कि फोर्टिस व्हील को कुछ नुकसान पहुंचा, उसके पहले ही वो सेल्विया के हाथ में बहुत सारी टाइम करेंसी देख लेता है। फोर्टिस सेल्विया के पास सिर्फ आधा घंटा छोड़कर उसकी दूसरी सारी टाइम करेंसी चुरा लेता है। अचानक से वहाँ पर टाइम कीपर्स की कार का सायरन सुनाई देने लगता है, जिससे टाइम गैंग वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी ही देर में व्हील और सेल्विया को भी होश आ चुका था और उन दोनों के पास सिर्फ आधे घंटे का ही टाइम था। अब व्हील सेल्विया के साथ उसका दोस्त बोरेल, जिसको व्हील ने 10 साल दिए थे, उसके पास से कुछ टाइम लेने के लिए उसके घर जाता है। वहाँ पर बोरेल तो नहीं था, लेकिन बोरेल की वाइफ व्हील को बताती है कि व्हील के 10 साल देने के कारण बोरेल ने बहुत ही ज्यादा शराब पी, इस वजह से उसकी मौत हो गई। अब बोरेल की वाइफ व्हील से नाराज थी, इसलिए वो उसे कुछ टाइम देने के लिए मना कर दी। अब उनके पास सिर्फ 2.5 मिनट का टाइम बचा था। अचानक से व्हील सेल्विया के कान में डायमंड की इयररिंग देख लेता है। आगे हम देखते हैं कि इयररिंग को बेचने के कारण उनके पास 2 दिन यानी 48 आवर का टाइम आ चुका था। आगे हम देखते हैं कि व्हील फिलिप्स को फोन करता है और सेल्विया को छोड़ने के बदले फिलिप्स की जो डेटोन जोन में बैंकें थी उसमें अगले 24 घंटे में 1000 साल लोगों के बीच फ्री में बांट देने के लिए कहता है। अब रात को रुकने के लिए व्हील सेल्विया को लेकर उसके पुराने घर पर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि टाइम कीपर्स ने जो व्हील को गिरफ्तार किया था उस बात से सेल्विया अभी भी व्हील से नाराज थी। अब व्हील सेल्विया को सारी चीजें बताता है कि कैसे हैमिल्टन उसे मिला था और उसने टाइम दिया। और तो और व्हील सेल्विया को उसके फादर और दूसरे अमीर लोगों ने जो डेटोन जोन पर सिस्टम सेट कर रखी है उसके बारे में बताता है कि कैसे यहाँ पर डेटोन जोन में लोग 1-1 मिनट के लिए मोहताज है और दूसरी तरफ अमीर लोग जिसने डेटोन जोन के गरीब लोगों की मदद से करोड़ों साल कमाए हैं और अय्यासियां कर रहे हैं। व्हील सेल्विया को उसके फादर की बैंक के बारे में बताता है कि कैसे उसके फादर लोगों को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट पर लोन देते हैं और लोगों से पैसा लूटते हैं। अब व्हील ने उसकी माँ रिचल की मौत के कारण जो मकसद लिया था उसके बारे में भी सेल्विया को बता देता है। अब ये सुनकर सेल्विया के मन में उसके फादर और दूसरे अमीर लोगों के लिए नफरत की आग जलने लगी थी, लेकिन सेल्विया को भरोसा था कि उसका फादर फिलिप व्हील ने डिमांड किए हुए 1000 साल लोगों के बीच बांट देगा। व्हील की ये सारी बातें सुनकर सेल्विया को जो व्हील पर डाउट थे वो क्लियर हो गए थे और सेल्विया फिर से व्हील से प्यार करने लगी थी। अब हम सुबह की क्लिप में देखते हैं कि यहाँ पर 24 घंटे पूरे हो चुके थे, लेकिन फिलिप्स ने व्हील ने डिमांड किए हुए 1000 साल लोगों के बीच नहीं बांटे थे। अब यहाँ पर सेल्विया को भी लगने लगता है कि उसके फादर फिलिप्स जितना उसकी फैमिली से प्यार नहीं करते उससे भी ज्यादा वो गरीबों से नफरत करते हैं, इसी वजह से उन्होंने 1000 साल जैसी मामूली रकम गरीबों में नहीं बांटी। अब सेल्विया को भी फिलिप से नफरत होने लगती है। आगे हम देखते हैं कि व्हील का जो मकसद है कि वो कभी भी किसी भी गरीब को टाइम की कमी की वजह से नहीं मरने देगा, उस मकसद में अब सेल्विया भी व्हील के साथ जुड़
चुकी थी। आगे हम देखते हैं कि विल और सेल्विया फिलिप्स की एक बैंक लूटने का प्लान बनाते हैं। अगली क्लिप में हम देखते हैं कि प्लान के अकॉर्डिंग सेल्विया फिलिप्स को फोन लगाती है और उसके साथ बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ टाइम कीपर रेमंड इनका फोन ट्रैक करके इनके पास पहुंच जाता है। रेमंड विल को गोली मारने ही वाला था कि तभी सेल्विया उसे देख लेती है और उस पर गोली चला देती है, लेकिन नसीब से रेमंड को गोली हाथ पर लगी थी और रेमंड बच गया था। आगे हम देखते हैं विल और सेल्विया रेमंड की गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते। अब उन दोनों के पास बहुत ही कम टाइम बचा था। अगली क्लिप में हम देखते हैं कि वो दोनों न्यू ग्रीनिच जाने वाले मेन रोड पर एक लेडी की कार रोक लेते हैं और उस लेडी के पास से टाइम चुरा कर उसकी कार लेकर वहां से भाग जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि वो दोनों उनके प्लान के अकॉर्डिंग फिलिप्स की एक बैंक में ट्रक लेकर घुस जाते हैं और बैंक के लॉकर में से टाइम करेंसी के कैप्सूल्स को चुरा कर लोगों में बांट देते हैं। इसी तरह उन्होंने फिलिप्स की कई सारी बैंकें लूटी और लाखों सालों का टाइम डेटोन जोन के लोगों में बांट दिया। अब डेटोन जोन के लोगों के पास ज्यादा टाइम आने की वजह से वो अपनी सेफ्टी के लिए उनके पास गन्स भी रखने लगे थे और दूसरी तरफ विल और सेल्विया के लगातार चोरी करने के कारण टाइम कीपर रेमंड पर गवर्नमेंट का बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ रहा था। रेमंड ने विल और सेल्विया को पकड़ने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार विल और सेल्विया रेमंड को चकमा देकर भाग जाते थे। अब गवर्नमेंट ने विल और सेल्विया को पकड़वाने के लिए उन पर 10 सालों का इनाम भी रख दिया था। गेम देखते हैं कि विल और सेल्विया एक होटल में रुके हुए हैं। इस बारे में टाइम कीपर रेमंड को पता चल जाता है। वो पूरी तैयारी के साथ इन दोनों को पकड़ने के लिए होटल पर हमला करता है, लेकिन इस बार भी ये दोनों रेमंड को चकमा देकर यहाँ से भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ टाइम गैंग लीडर फोर्टिस गवर्नमेंट ने रखा हुआ 10 सालों का इनाम पाने के लिए विल और सेल्विया को ढूंढ रहा था। अब विल और सेल्विया फिर से एक नए होटल में रुके हुए थे, तभी अचानक से फोर्टिस उसकी टाइम गैंग के साथ वहां पर हमला कर देता है। अब फोर्टिस ने विल और सेल्विया को पकड़ लिया था। आगे हम देखते हैं कि फोर्टिस विल को टाइम फाइट के लिए चैलेंज करता है और विल भी फोर्टिस का चैलेंज एक्सेप्ट करके उसके साथ टाइम फाइट करता है। अब टाइम फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। पहले तो विल फोर्टिस को चकमा देने के लिए उसे जीतने देता है और उसका हाथ ऊपर आने देता है। अब फोर्टिस का हाथ ऊपर होने की वजह से विल का सारा टाइम फोर्टिस के वॉच में ट्रांसफर होने लगता है। अब धीरे धीरे विल का सारा टाइम फोर्टिस की वॉच में ट्रांसफर होने लगा था। इससे यहाँ पर फोर्टिस भी बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था। अब विल के हाथ में सिर्फ 10 ही सेकंड का टाइम बचा था कि तभी विल फोर्टिस को चकमा देते हुए उसका हाथ ऊपर कर लेता है। अब विल का हाथ ऊपर होने की वजह से फोर्टिस का टाइम विल की वॉच में प्लस होने लगता है। अब ये देखकर पूरी टाइम गैंग शॉक हो चुकी थी कि तभी विल मौका देकर उसके सूं में से एक गन निकालता है और पूरी टाइम गैंग को शूट कर देता है और फोर्टिस का टाइम विल की वॉच में प्लस हो जाता है और टाइम गैंग लीडर फोर्टिस भी यहाँ पर मर जाता है। अब विल और सेल्विया भी इस होटल को छोड़कर यहाँ से निकल जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि विल और सेल्विया ने फिलिप्स की बहुत सारी बैंकें लूटकर डेटोन जोन के गरीबों के बीच लाखों सालों का टाइम बांट दिया था। इससे फिलिप्स और उसके जैसे अमीर लोगों ने डेटोन जोन पर लगाई हुई सिस्टम फेल हो चुकी थी। अब इसी खराब हुई सिस्टम को सही करने के लिए फिलिप्स और उसके जैसे अमीर लोग डेटोन जोन में सारी चीजों का प्राइस 10 गुना तक बढ़ा देते हैं और फिलिप्स जो उसकी बैंक लोन का इंटरेस्ट पहले 10% था उसे बढ़ाकर अब 37% तक कर देता है, जिससे अब डेटोन जोन के लोग सिस्टम का शिकार होकर फिर से गरीब होने लगते हैं। अब विल और सेल्विया को अमीरों की इस प्राइस इंक्रीज स्ट्रेटजी को फेल करने के लिए डेटोन जोन के लोगों को फिर से एक बार लाखों सालों का टाइम बांटना होगा। अब सेल्विया को पता था कि फिलिप्स की एक 10 लाख सालों से बड़ी टाइम कैप्सूल न्यू ग्रीनिच जोन में रखी हुई है। ये कैप्सूल न्यू ग्रीनिच जोन में होने की वजह से इसे चुराना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी विल और सेल्विया रिस्क लेकर इसे चुराने का डिसाइड करते हैं। हम देखते हैं विल और सेल्विया न्यू ग्रीनिच जोन में आ जाते हैं और चकमा देकर फिलिप्स को पकड़ लेते हैं। अब विल और सेल्विया ने फिलिप्स की मदद से 1 मिलियन ईयर्स यानी 10 लाख सालों से भरी एक टाइम कैप्सूल को चुरा लिया था। अब इस 10 लाख सालों से भरी हुई टाइम कैप्सूल को न्यू ग्रीनिच जोन से ले जाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि टाइम कीपर्स ने न्यू ग्रीनिच जोन की पूरी बॉर्डर को कवर किया हुआ था। लेकिन फिर भी विल और सेल्विया फिलिप्स की बुलेट प्रूफ कार की वजह से वहाँ से बचकर डेटोन जोन में आ जाते हैं। अचानक से विल और सेल्विया की कार खराब हो जाती है, लेकिन मौका देखते ही विल और सेल्विया 10 लाख सालों से भरी टाइम कैप्सूल डेटोन जोन के लोगों को दे देते हैं और रेमंड से बचते हुए वहाँ से भागते भागते बहुत ही आगे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि उनके पास 10 लाख सालों से भरी हुई टाइम कैप्सूल होने के बावजूद उन्होंने उसमें से कुछ भी टाइम नहीं लिया था। हम देखते हैं कि उन दोनों के पास सिर्फ 1.5 मिनट का टाइम बचा था। हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पर बहुत ही सुनसान इलाके में है, वहाँ पर कोई इनकी मदद भी नहीं कर सकता।
अब टाइम कीपर रेमंड भी इनका पीछा करते हुए उसकी कार लेकर वहाँ पर आ जाता है और विल और सेल्विया पर गन तान देता है। अब बातों ही बातों में रेमंड उसकी टाइम वॉच देखता है, उसके पास सिर्फ 5 सेकंड बचे हुए थे। अब 5 सेकंड खत्म होते ही टाइम कीपर रेमंड की वहाँ पर मौत हो जाती है। दरअसल इन टाइम कीपर्स को भी वर्करों की तरह हर रोज सैलरी दी जाती थी। इन्हें सैलरी के तौर पर एक दिन यानी 24 घंटे का टाइम मिलता था, जो इनके कार में लगी हुई एक चिप में आती थी। टाइम कीपर्स को हर रोज उनकी सैलरी इनकी कार में लगी हुई चिप से लेनी पड़ती थी। आज रेमंड विल के साथ भागा दौड़ी में उसके कार में से उसकी सैलरी लेना भूल गया था। अब विल और सेल्विया के पास सिर्फ एक मिनट का टाइम बचा था। वो दोनों बहुत ही पैनिक हो जाते हैं और जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन अचानक से विल टाइम कीपर रेमंड की कार देख लेता है। अब जल्दी से विल रेमंड की कार में आकर उसकी टाइम सैलरी ले लेता है। अब विल सेल्विया को टाइम ट्रांसफर करने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन अब सेल्विया के पास सिर्फ 6 सेकंड का टाइम बचा था। विल को लगने लगता है कि वो सेल्विया को भी उसकी माँ की तरह खो देगा। अब एकदम से विल और सेल्विया एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और सेल्विया विल की बाहों में गिर जाती है। ऐसे लगने लगता है कि सेल्विया मर चुकी थी, लेकिन टाइम रहते विल ने सेल्विया का हाथ पकड़ लिया था और उसके अंदर टाइम ट्रांसफर कर दिया था। इससे सेल्विया की जान बच जाती है। विल और सेल्विया ने डेटोन जोन के लोगों को जो 10 लाख सालों से भरी हुई टाइम कैप्सूल दी थी, उसमें से टाइम ट्रांसफर करते हुए डेटोन जोन के हर इंसान के पास हजारों सालों का टाइम आ चुका था, जिससे वो लोग डेटोन जोन से निकलकर न्यू ग्रीनिश जोन में जाने लगते हैं। इस वजह से अब अमीरों ने जो डेटोन जोन पर पूरी सिस्टम सेट की हुई थी, वो सिस्टम पूरी क्रैश हो जाती है। अब मूवी की लास्ट सीन में हम देखते हैं कि विल और सेल्विया उनके मकसद को खत्म करने के लिए फिर से एक बहुत बड़ी बैंक लूटने के लिए जा रहे थे। दोस्तों, ये मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी ही सस्पेंस और थ्रिल से भरी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें।